चलो भाई, आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? वर्क एनर्जी पावर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है? पावर। क्योंकि हमने वर्क पढ़ लिया। वर्क क्या होता है बोलो? वो कब, जब फोर्स कैसा हो? कांस्टेंट। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इन काइनेटिक। फिर हमने एनर्जी पढ़ ली। कौन कौन सी एनर्जी पढ़ी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल। फिर हमने वर्क और एनर्जी में रिलेशन पढ़ लिया। वो क्या था? वर्क एनर्जी थ्योरम। अरे ये सुनो चंटू, अब अपन क्या पढ़ लेंगे? पावर। तो बस हमारा लास्ट टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर का। लास्ट टॉपिक है पावर। लिखो पावर। पावर क्या होती है? बेसिकली पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर? अबे कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। क्योंकि वर्क कैसी क्वांटिटी है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क भी कैसी होगी? स्केलर। अरे ये सुनो संतोष, परफेक्ट। और वैसे भी तुम्हें पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट एस। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा होता है? स्केलर। और पावर का फॉर्मूला मैंने तुम्हें एक बार बीच में लिखवाया था, एफ डॉट वी। वो भी डॉट प्रोडक्ट है, तो उसका रिजल्ट भी कैसा होगा? स्केलर। ये सुनो संतोष, तो पावर कैसी क्वांटिटी होगी बोलो? स्केलर। परफेक्ट। इसकी यूनिट क्या होगी? वॉट, या फिर अपन बोल सकते हैं जूल पर सेकेंड। क्या होगा? जूल पर सेकेंड। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ऐसे बहुत सारी यूनिट होती है। इसके अलावा हॉर्स पावर भी होती है। हॉर्स पावर कितनी होती है बोलो? $746 वॉट। 1 हॉर्स पावर कितनी होती है? 746 वॉट। हॉर्स पावर का मतलब घोड़े में कितनी ताकत होती है। अरे सही में वहीं से आई है कि घोड़े से काम करवाएं और उतना ही काम हम मोटर से करवाएं, तो सेम वर्क करने के लिए कितनी पावर की मोटर हमें चाहिए? वो हॉर्स पावर ऑन एन एवरेज बेसिकली 746 वॉट होती है। तुम अभी भी देखोगे अपने घरों में जो पानी की मोटर आती है वो एचपी में आती है। 1 HP, 0.5 HP, 2 HP। ट्रैक्टर के अंदर भी। ट्रैक्टर क्या चलाया हुआ क्या तेरा? मैंने चलाया इस पर। टफ होता है चलाना। चला तो लिया लेकिन टफ था थोड़ा। है? बीपी कहाँ है? भारत पेट्रोलियम। बीपी ना। अरे तो ये तो लिखो भाई तुम। अरे ये सुनो संतोष, परफेक्ट। ये हमारी चीज होगी पावर के बारे में। अब मैंने तुम्हें बताया फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो बेसिकली 2 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है इंस्टेंटेनियस और एक होती है एवरेज। ऐसे ही पावर की भी कितने टाइप की होगी? 2 तरह की। कौन कौन सी बोलो? इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। तो लिखो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस पावर। लिखो जी, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? लिखो जी, इंस्टेंटेनियस। मैंने बताया था फिजिक्स में जहां भी इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज हो जाए उसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन। और रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? वर्क का। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? क्या? डबल डिफरेंशिएशन है। सस्ता नशा करके आ गया ये आज। P इजिकल टू क्या हो जाएगा? dw बाई dt। ये हम लिख सकते हैं P इजिकल टू d बाई dt। ये सुनो चंटोष, तो ये क्या आ जाएगी हमारी? इंस्टेंटेनियस पावर। अच्छा W क्या होता है ये बताओ? F डॉट एस। अरे ये सुनो चंटोष, अब सोच अगर फोर्स कांस्टेंट हो, फोर्स क्या हो? कांस्टेंट, तो क्या डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू ds बाई डी टी। ds बाई डी टी क्या होता है बोलो? वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? F डॉट ई। बट ये कब होगी? जब फोर्स क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो ये हमारा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला, F डॉट वी। F डॉट वी। इसमें
एफ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। एफ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। परफेक्ट, बहुत अच्छी बात। अगर तुमसे बोले एवरेज पावर, एवरेज पावर क्या होगी बोलो, लिखो जल्दी। एवरेज पावर, एवरेज पावर। मैंने तुम्हें बताया था फिजिक्स में किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, टोटल अपॉन टोटल, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। ये तो हो गया थियोरेटिकली समझाने के लिए। मैथमेटिकली हम एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, फिजिक्स में मैंने सिखाया था। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका, चेंज इन एनर्जी। मैंने कहा था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का महाराज, इंस्टेंटेनियस उसका क्या, चाचा ताऊ मामा क्या बोल रहा है? V1 प्लस V2। अब देखो भूलते जा रहे हो ना धीरे धीरे चीजों को। इंस्टेंटेनियस का फिर से वही बात है, V इनिशियल। मैं कह रहा हूं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कुछ कुछ सही बोल रहे हैं, कुछ कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखो जी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, मैंने पहले भी लिखवाया था, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स में अगर हमें उसकी एवरेज वैल्यू पता है, तो अगर हमें उसकी कौन सी वैल्यू पता है, इंस्टेंटेनियस, तो हम उसकी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। उसका टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, इंटीग्रेशन अपॉन डेल्टा टी। यही बोलना चाह रहा था, बोल नहीं पाया। अरे ऐसा ना संतोष, जैसे मान लो मुझे वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी क्या होगी बोलो, इंटीग्रेशन वीडीटी अपॉन डेल्टा टी। मुझे एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन एडीटी अपॉन डेल्टा टी। मुझे पावर की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा बोलो, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर क्या होगी बोलो, इंस्टेंटेनियस पावर पता होनी चाहिए, उसका किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, टाइम अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो जाएगी हमारी एवरेज पावर। ये क्या हो जाएगी, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पी इंस्टेंटेनियस टाइम के रिस्पेक्ट में अपॉन डेल्टा टी। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब हम इस पे बेस छोटे 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 क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखो जी, छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम। लिखो जी, लिखें, लिखो। सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने कहा एक पार्टिकल है, इसकी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन। नहीं, पहले सिंपल सवाल, पहले आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 2 kg का पार्टिकल है, कितने kg का, 2 kg का। इस पे मैंने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स। कितने न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड आउट, फाइंड आउट। पहला क्वेश्चन, पावर डिलीवर्ड बाई एफ, एफ क्या है, 10 न्यूटन, पावर डिलीवर्ड बाई एफ एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, पावर डिलीवर्ड एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन, एवरेज पावर फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड। कर सकते हो, ट्राई करो। ये लो जी, टाइमर लगा दी, 1 ही मिनट का क्वेश्चन है ये, जल्दी से सॉल्व करो। एवरेज पावर 0 to 3 सेकेंड और इंस्टेंटेनियस पावर तुम्हें बतानी है t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। करो जी, सॉल्व करो। पहले रेस्ट पे था, बिल्कुल सही कहा, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। करो, सॉल्व करो।
हो गया। सबसे पहली बात इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब उस इंस्टेंट पे हमें, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो उस इंस्टेंट पे हमें फोर्स पता होना चाहिए और वेलोसिटी पता होनी चाहिए। फोर्स हमारा कांस्टेंट है तो वो तो हर जगह सेम रहेगा। तो हमें उस इंस्टेंट पे क्या निकालनी है? वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 10/2 कितना? 5। कितने सेकंड बाद पूछिए मैंने? 3 सेकंड बाद। 3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू हमारा कितना है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? 5। टी कितना है? 3। कितना आ जाएगा? 15। ये लो जी। तो पावर कितनी आ जाएगी? 10 इंटू 15 और एंगल उसी डायरेक्शन में रहेगा तो cos 0। तो कितना आ जाएगा? 150 वॉट। ये तो आ गया हमारा क्या? इंस्टेंटेनियस। ये तो क्या आ गई? इंस्टेंटेनियस। अब हमें क्या निकालनी है? एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे बताओ? इसको डिवाइड कर देंगे, राइट? ये तो इस इंस्टेंट पे है भैया। करो 150/3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 75, 225। अरे बेसिक तरीका अभी बताया था तुम्हें। सबसे पहले क्या निकालो? इंस्टेंटेनियस एच। हाँ तो उससे आएगा। उससे 150 आ। अबे करो, क्यों नहीं कर रहे भाई साहब तुम? 75 आ रहा है तुम्हारे, मतलब आंसर सबके 25 तरह के आ रहे हैं। नालायक को क्या पढ़ा रहा हूं तुम्हें मैं? है चिंटू? अरे भाई साहब, हमें पता है एवरेज पावर निकालने के लिए पहले हमें इंस्टेंटेनियस पावर पता होनी चाहिए। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? ये तो है t इक्वल टू कितने पर? 3 सेकंड पे। हर सेकंड पे सेम होगी क्या? नहीं, क्योंकि हर सेकंड पे वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। वेलोसिटी चेंज होगी तो नेचुरल सी बात है हमारा पावर भी क्या होगी? चेंज। अरे ये सुनो संतोष, तो एवरेज मुझे निकालना, तो मैं कहूंगा किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी इसकी कितनी होगी? तुम कहोगे u प्लस ए टी। यू तो हमारा 0 है, a कितना है? 5। तो v इक्वल टू क्या आ गया? 5t। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या आ जाएगी किसी भी इंस्टेंट पे? तुम क्या कहोगे? फोर्स कितना है? 10 इंटू 5 इंटू टी। तो कितना आ जाएगा? 50t। ये आ गया। अब हम निकालेंगे एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होगी? p इंस्टेंटेनियस वो कितनी है? 50t इंटू डी टी अपॉन डेल्टा टी। कहां से कहां तक? 0 से 3 सेकेंड। 50 तो बाहर है, t का इंटीग्रेशन क्या होगा? t²/2। कहां से कहां तक? 0 से लेके 3 अपॉन 3 माइनस 0। ये सुनो संतोष, तो ये तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच गया? 25/3 और ये आ जाएगा 9 माइनस 0। 25 9 जा कितना होता है? 225 अपॉन 3। दिस इज द आंसर। किसी का भी सही नहीं था। ये 75 भी आएगा। चलो तो कोई आंसर बोलो जी। नहीं समझे? समझ गए कैसे निकालना है कि नहीं समझे भाई साहब? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और सुन ध्यान से, और कराऊं क्वेश्चन ऐसे? और देखो जी, मैंने कहा एक एलिवेटर है। क्या है? एक एलिवेटर। इसका मास है 100 kg। एलिवेटर का मास कितना है? 100 kg। ये ऊपर की तरफ जा रही है, इसको एक केबल से कनेक्ट कर रखा है। इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट पावर डिलीवर्ड बाय इलेक्ट्रिक मोटर। है? मुझे क्या पता, केबल से कनेक्टेड है, कोई मोटर है जो इसको खींच रही होगी ना ऊपर की तरफ। गदिलाल, ऊपर कोई मोटर है जिससे ये कनेक्टेड है रस्सी के थ्रू। ये मोटर है हमारी जो इस एलिवेटर को ऊपर की तरफ खींच रही है। कोई मोटर रखी हुई है जो इसको खींच रही है, डग 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 वाइंडिंग कर रही है। यस और नो संतोष? तुमसे सिंपल ये पूछा है, फाइंड आउट पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर एट 2 सेकेंड। करो, पावर डिलीवर्ड बाय मोटर एट 2 सेकेंड।
जीरो से स्टार्ट हुई, रेस्ट से स्टार्ट हुई, ये मान के चलना है। हाँ हाँ क्या, हाँ 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 हाँ, सबका यही है ना। तुमने सबसे पहले क्या निकाला होगा? टेंशन। टेंशन निकाला कि नहीं निकाला? टेंशन नहीं निकाला? अरे टेंशन निकाला कि नहीं निकाला? कितना आया टेंशन? 1200। और फिर तुमने निकाल दी होगी वेलोसिटी, और फिर तुमने कर दिया होगा मल्टीप्लाई। तो ये तुम्हारा जो आंसर आया ये बिल्कुल गलत है। क्या? मुझे लगा ये कुछ सही बोलेगा। हाँ हाँ, तुम ध्यान से देखो, मोटर इसको सिर्फ खींच, बोलना, बोल बोल बोल, अरे बोलना, क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, बिल्कुल गलत। नाला कैप, मोटर की कोई पावर ही नहीं होनी चाहिए, अपने आप ही चला जाएगा एलिवेटर ऊपर। तुम ध्यान से देखो, यहां जो मोटर कनेक्टेड है ना, वो दो काम कर रही है। बताओ दो क्या क्या? लपेट रही है। अब तो तू लपेट रहा है चिंटू, मोटर नहीं लपेट रही। बोलो जी, मोटर क्या काम कर रही है? मोटर घुमा रही है, घुमा रही है। बताओ भाई, मोटर क्या क्या काम कर रही है? ओ, बोलो जी। ऊपर की तरफ क्या कर रही है? खींच रही है। किसको? ठीक है, और क्या कर रही है? हैं? रस्सी कम हो रही है। हाँ, यहां पर दो चीजें हो रही है। उस मोटर उसको ऊपर उठा रही है, तो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट वर्क भी कर रही है, और साथ साथ इसको एक्सेलरेट भी कर रही है। तो हम लिखेंगे T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। अरे ये सुनो संतोष, एम ए क्या है इस पे? फोर्स अप्लाइड बाई टेंशन है कि नेट फोर्स है वो? और क्वेश्चन में क्या पूछा है? पावर बाय मोटर पूछी है। तो पावर मोटर कितनी लगाएगी? इसके लिए सिर्फ कौन सा फोर्स आएगा काम में? टेंशन। तो टेंशन कितना आ जाएगा? एम जी प्लस एम ए। अरे ये सुनो चिंटूश, मोटर तो उस पर टेंशन ही लगा रही है, तो टेंशन आ गया, तो पावर कितनी आ जाएगी? बोलो, क्वेश्चन गलत लिखवा दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। तो क्या आ जाएगा? टी डॉट वी, तुमने जो निकाला वो बिल्कुल सही है। अरे एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी आ जाएगी यू प्लस एटी से, टी तुमने निकाल ही लिया। हाँ, पता ही नहीं कौन सा सवाल था। ये समझ गए क्या भाई साहब? और देखो, और आगे बढ़ो। क्या ऐसे सवाल कर लोगे? एक एक सवाल और, एक सवाल और करो, एक सवाल और करो। क्यों टाइम पास करा? क्या टाइम हो गया मेरे को उसके हिसाब से देखता हूं। लिखो लिखो लिखो, वेरियस रिलेशन व्हेन पावर इज कांस्टेंट। नहीं लिखना, देखो वेरियस
वेरियस रिलेशन व्हेन पावर इज कांस्टेंट, पावर क्या हो, कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल ये आया हुआ क्वेश्चन है जेई मेन में बहुत बार, तुम वाओ कैसे आया ये, ओ इसकी मर्जी है, कभी ये छोटा हो जाता है कभी बड़ा हो जाता है। अच्छा चलो ठीक है, लिखो वेरियस रिलेशन व्हेन पावर इज कांस्टेंट। लिखो हमारे पास एक कार है, कौन सी कार है ये, मर्सिडीज, जिसको कौन चला रहा है, मर्सिडीज, ये क्या लिखा, मर्सिडीज कार चला रहा है, कौन चला रहा है भाई साहब, ठीक है जी, ओके। इसका जो इंजन है वो कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है, क्या डिलीवर कर रहा है, कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। अब तुमसे छोटे छोटे सवाल पूछे हैं इसने, किसी टाइम टी पर कितनी वेलोसिटी होगी, किसी टाइम पर कितना एक्सेलेरेशन होगा, याद है काइनेमेटिक्स के 6 रिलेशन हमने पढ़े थे, वो सारे रिलेशन हमें निकालने हैं। इस कार का मास कितना है, m है, कार का मास कितना है, m, कर सकते हो क्या। सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी वेलोसिटी एट एनी टाइम t, पोजीशन एट एनी टाइम t, एक्सेलेरेशन एट एनी टाइम t, ये सारे रिलेशन निकालेंगे अपन, ठीक है, ठीक है शशांक, निकाल लें, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब सुन ध्यान से, कार का इंजन भाई साहब इस पे आगे फोर्स लगाएगा तभी कार आगे की तरफ जाएगी, तो हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू क्या होगा, FV, अरे P इज इक्वल टू क्या होगा, FV। तो F को हम क्या लिख सकते हैं, ma, किसी इंस्टेंट में इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, a, तो P को, F को हम क्या लिख देंगे, ma, तो क्या आ जाएगा, AV। अरे ये सोना चंटोश, बहुत अच्छी बात है। तो P अपॉन M, ये तो कांस्टेंट एक तरफ आ गया, दूसरी तरफ कौन बच गए, A एंड V। A को बोलो हम क्या लिख सकते हैं, A को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, dV बाई dt, किसी टाइम t पर वेलोसिटी निकालनी है तो क्या लिख सकते हैं, dV बाई dt इनटू क्या आ जाएगा, V। तो ध्यान से देखो, एक तरफ हमारा रह गया V बाई dV, दूसरी तरफ रह गया P बाई M इंटू dt। पहला रिलेशन हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम t, ठीक है चिंटोश। बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन, t इक्वल टू 0 पे कितनी वेलोसिटी होगी, क्या मिला, तो फटकार चाहिए तो सीधा बैठ जा। v का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, v स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू p बाई m इंटू टी। तो p कितना आ जाएगा बोलो, इसके लिमिट भी कहां से कहां तक, 0 से लेकर t, तो v कितना आ जाएगा बोलो, अरे यही तो आ जाएगा, वेरी गुड। किधर से बोला, तो v कितना आ गया बोलो, ये खत्म। मैं तुमसे कहता किसी टाइम t पे कितना एक्सेलेरेशन है इसका बताओ, अब सोच हमें कौन सा रिलेशन आ गया, vt आ गया, अब हम सब कुछ निकाल सकते हैं, करो फिर। अब नेक्स्ट इसके अंदर सेकंड केस बताना है तुम्हें, एक्सेलेरेशन ऑफ कार एट एनी टाइम t कितना होगा बोलो, करो जी, एक्सेलेरेशन ऑफ कार एट एनी टाइम t कितना होगा, कर तो, अरे भाई साहब वीटी आ गया क्या, ये टी बताओ अंडर रूट के अंदर है कि नहीं है ना, तो इसका एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, dv बाई dt, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, dv बाई dt। तो तुम्हें पता है अंडर रूट 2p बाई m, ये तो कांस्टेंट है, और रूट टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो, 1 बाई 2 रूट टी। तो कितना आ जाएगा बोलो एक्सेलेरेशन किसी टाइम t पर, ये आ जाएगा।
एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? बोलो जी, ये 2 हट जाएगा ना यहाँ से, हाँ नीचे आ जाएगा। मैं तुमसे कहता बताओ किसी टाइम टी पर इसकी पोजीशन क्या होगी, तो हम क्या करते? पोजीशन एट एनी टाइम टी, बोलो क्या करते? v हमें पता है, बोलो क्या है हमारा, अंडर रूट 2pm/t। पोजीशन क्या मिल गई, इसको क्या लिख देंगे, dx/dt। तो 2p/m इंटू टी, तो dx क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2p/m, ये तो कांस्टेंट है। यहाँ क्या बच गया, रूट टी dt। दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन। t इक्वल टू 0 पे क्वेश्चन में जो दे रखा हो पोजीशन वो लिख लेना, मैंने 0 मान रखी है तो 0 मान लो। तो यहाँ आ जाएगा x अंडर रूट 2p/m, टी की पावर कितना आ जाएगा बोलो, 3/2 अपॉन 3/2। ये सुनो चिंटोश, तो ये लो जी, तो कितनी आ जाएगी बोलो, ये आ जाएगी 8p/m इंटू टी की पावर 3/2, और ये क्या आ जाएगा 9। ये सुनो चिंटोश, ये लो जी, ये आ गई पोजीशन किसी टाइम टी पर। मैं तुमसे पूछता किसी पोजीशन पर कितना एक्सेलेरेशन होगा, वो कैसे निकालेंगे? यहां पर ध्यान से देखो, हमने dv/dt लिखा था ना, इसको क्या लिख देंगे, v dv/dx। तो इसको लिख लो, इस वाले रिलेशन को, इस वाले रिलेशन को वापस वहां पे ले आओ। हाँ सर। किससे? हाँ, तो vx किसी पोजीशन पर कितनी वेलोसिटी, फिर a निकालेंगे v dv/dx करके। हाँ, ए वी थोड़ी किसी पोजीशन पर, मतलब वी ए एक्स किसी पोजीशन पर, एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है, ए एक्स। वी को रिप्लेस, वी को इसको dx/dt लिखेगा, तो यहाँ पे x आ गया, t आ गया, v 3 वेरिएबल हो गए ना चिंटू। किसको, यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेगा तो dx/dt ए 3 वेरिएबल हो गए ना। नहीं समझा? इसलिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, vx, या फिर यहां से भी कर सकते थे, बट एग्जाम में हम पहले ये थोड़ा ना डिराइव करेंगे, डायरेक्ट उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां से तो हम कर ही सकते थे, हमारा xt आ गया, vt आ गया, तो वहां से t एलिमिनेट करके vx आ सकता है। अरे ये सुनो चिंटू, बट एग्जाम में हम ऐसे थोड़ा ना सॉल्व करेंगे, हम तो सही तरह से सॉल्व करेंगे जो हमें करना होता है। तो हमारा क्या आ जाएगा बोलो, p इज इक्वल टू एम ए वी, यही तो है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ए को हम क्या लिख देंगे, v dv/dx, इधर क्या आ जाएगा v, तो ये आ जाएगा v² dv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, m अपॉन p। पीछे वाले मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना, p/m आएगा ना, p/m इंटू dx। अब दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट। x इक्वल टू 0 पे अगर उसने इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो तो ले लेना, हमारे केस में हम 0 लेके चल रहे, किसी x पर कितनी वेलोसिटी होगी, v। तो क्या आ जाएगा बोलो, v³/3, इधर से क्या आ जाएगा, p/m इंटू एक्स, तो v कितना आ जाएगा बोलो, p/3m इंटू एक्स की पावर 1/3। तो किसी x पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी है, मल्टीप्लाई में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 3p/m। बोलो बोलो जी, यहां से a एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना हो तो डिफरेंशिएशन कर देंगे हम। v हमारा पता है कितना आ गया बोलो, 3p/m इंटू एक्स की पावर 1/3। एक्सेलेरेशन कितना होता है बोलो, v dv/dx। पहले dv/dx निकाल लो। dv/dx कैसे निकालेंगे बोलो, 3p/m तो कांस्टेंट है, x की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यही तो होगा, ये आ गया। तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा बोलो, 3p/m इंटू एक्स की पावर 1/3, और dv/dx कितना है, 3p/m, इस यहाँ भी पावर कितनी है, 1/3 है ना, इंटू 1/3 एक्स की पावर -2/3।
नहीं समझ में आया क्या किया मैंने, बता दो। अरे 3p/m की पावर 1/3 कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख दिया। x की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/3 x की पावर n-1, तो -2/3, बस वैल्यू पुट करी और तो कुछ नहीं करा। तो ये आ जाएगा v एज ए फंक्शन ऑफ x। ये जो महीना होता है ना, ये जो महीना होता है, ये सितंबर से लेके जनवरी, 11th क्लास के बच्चों के लिए बहुत डेंजरस महीने होते हैं। डेंजरस, ये वो महीने होते हैं जहां पे आके जोश तुम्हारा खत्म हो जाता है, डाउन। जब हम तैयारी शुरू करते हैं, चाहे जेई की करो, नीट की तैयारी शुरू करो, बहुत जोश से शुरू करते हैं, और ये सितंबर से जनवरी का एक फेज आता है, सब बच्चों के मन में आता है, ऐसा नहीं किसी एक के में, सबके में आता है ये फेज, जहां पे आके हमारा जोश लिटिल बिट क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। हम 11th को तरह उसको ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ ठीक है, धीरे पढ़ लेंगे, जितना पढ़ा जा रहा है, जितना होमवर्क करा जा रहा है। जो बच्चा इन 4-5 महीने, जो सितंबर से जनवरी के महीने में अपने आप को कंट्रोल कर लिया, पढ़ाई के साथ अटैच रहा, सारा ध्यान वहीं पे रहा, उसका बहुत तगड़ा स्कोर आएगा, बहुत ही तगड़ा। और जो इस पीरियड में खराब हो गया, उसको रिकवर करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं नहीं कह रहा कि कर नहीं सकता, बट बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके बाद रिकवर करने के लिए। और इतनी मेहनत करने वाला हो तो फिर इस समय जोश खोए नहीं ना, ताकि उतनी मेहनत करके और अच्छी रैंक लेकर आए उस समय। समझ में आया? तो इस पीरियड में तुम इस चीज़ का वेट मत करना कि सर हमें बुलाएंगे, हमसे पूछेंगे कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, ऑफिस में बुलाएं, बात करें, तब हम बताएं। क्योंकि एक एक बच्चे का नंबर आते आते टाइम लग जाता है, 1-1.5 महीने का टाइम निकल जाता है। जिस भी बच्चे को लिटिल बिट फील हो कि मुझे बात करने की ज़रूरत है, मेरा डिस्ट्रैक्शन है, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, जो भी कारण है, तुम कभी भी आके मेरे से पूछ सकते हो। मेरा वेट करोगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, बट यू कैन कम टू मी एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि हाँ मैं ये वाली प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, और उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। उसको है ना प्रोलॉन्ग मत करना। आपका कोई टाइम पीरियड छूट गया जिसमें आपने स्टडी नहीं की, तो उसमें ना भी बैठ के उसके बारे में रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है। अब तुम्हें रेमेडियल स्टेप्स लेने की जरूरत है कि जो हमने टाइम गवा दिया उसको वापस तो नहीं ला सकते, बट उसको कंपनसेट कैसे कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत डेंजरस टाइम पीरियड होता है, डेंजरस टाइम पीरियड होता है। टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेंजरस टाइम पीरियड होता है। 11th के बच्चे होते हैं तो टीचर्स भी लिटिल बिट थोड़े से कम सीरियस लेते हैं बच्चों को कि ठीक है 11th है। तुम्हें मेक श्योर करना इस चीज को कि तुम्हें सीरियसली लिया जाए। समझ रहे हो? क्योंकि ये टाइम पीरियड आएगा तो नेचुरल सी बात है, एग्जाम देने वाले जो बच्चे होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि वो अभी एग्जाम देने वाले हैं जनवरी के महीने में, तो थोड़ा सा उन पे फोकस बढ़ जाएगा कि उनके इसी साल एग्जाम है। तुम्हारे बारे में ऐसे सोच लिया जा सकता है कि चलो इनके तो टाइम है, इनकी कोई दिक्कत होगी, इनको कोई एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, चलो ठीक है बाद में दे देंगे, इनको तो अभी टाइम है। तो वो तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम्हें सीरियसली लिया जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस 4-5 महीने में थोड़ा सा अपने एंथू को बना के रखना है। क्वेश्चन जितने ज़्यादा 11th में सॉल्व कर लोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन तुम 11th में सॉल्व कर लोगे, 12th तुम्हारी उतनी ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। और 11th में जितना कम मेहनत करोगे, 12th तो प्रॉब्लमेटिक होगी, साथ ही साथ तुम्हारा एक स्टिग्मा अटैच हो जाएगा माइंड में कि मेरी 11th ढंग से नहीं हुई, मेरा 11th छूट गया, मेरे को 11th उतने अच्छे से नहीं आता है। और ये निकलते निकलते 12th भी निकल जाती है, फिर लास्ट में इंसान ये सोचता है चलो ड्रॉप करेंगे 1 साल। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये 4-5 महीने को आपको बहुत सीरियस लेना है, इसमें अपने जोश को बनाए रखना है। और जोश बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है, इन द फर्स्ट प्लेस यू हैव टू फाइंड आउट व्हाई डू यू वांट टू प्रिपेयर फॉर व्हाटएवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। नीट की कर रहे हो, जेईई की क्यों करना चाहते हो, आईआईटी में क्यों जाना चाहते हो, डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, कोई भी एग्जाम तुम कर रहे हो क्यों चाहते हो, उसको ढूंढो, और जो कारण है फिर उसके लिए लग जाओ। मैं इसलिए जाना चाहता हूं। तो सोचो, अगर तुम 4-5 महीने सीरियस नहीं रहोगे तो वहां तक नहीं पहुंचोगे। समझ गए मेरी बात को? तो इन 4-5 महीने को थोड़ा सा सीरियस लेना। क्या इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे? अरे ये सोनो संतोष, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं अपन।
ओके, अब सुनो ध्यान से। मैंने तुम्हें एक एनएलएम में क्वेश्चन कराया था, याद करो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही 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 वही, बिल्कुल सही आंसर है। यहां पे एक मैंने वाटर टैप ली, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए, इसमें पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है जी। इस पानी की डेंसिटी है लेट से रो, पानी की डेंसिटी कितनी है रो, और इससे जो पानी बाहर आ रहा है इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है v, इसकी वेलोसिटी कितनी है v। ये सुनो संतोष, अरे बोलो भैया। तो हम जैसे मोटर चलाते हैं ना कई बार हमारी पानी की टंकी भरने के लिए या पानी के यूजेस लेने के लिए, अरे कर चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं, ताकि प्रेशर अच्छे से आए। अरे चलाइए कि नहीं भाई, देखा है कुछ नहीं देखा तुम लोगों ने, क्या देखा है? पानी चलाया है मोटर से, हैं? वो तो ऊपर चढ़ता है पानी, ये ऊपर थोड़ी चढ़ा रहे हैं अपन तो, हॉरिजॉन्टली। ऊपर चढ़ाने में और हॉरिजॉन्टल में क्या अंतर है बताओ? उसमें वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी भी करना पड़ेगा, इसमें वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं कर रहे हैं। यहाँ मोटर को एक ही काम है, बोलो क्या? इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराना। यहाँ पे मोटर को क्या काम है? क्या? काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराना। तो तुमसे यही पूछिए कि व्हाट विल बी द पावर ऑफ मोटर, इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ मोटर, बताओ क्या होगी अगर उसको v वेलोसिटी का पानी बाहर निकालना है? बोलो इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होगी? बताओ जी, मैंने तुम्हें डेराइव कराया था, जल्दी से फोर्स डेराइव कर लो, करो। इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ मोटर कितनी होगी? एक मिनट का टाइम दे रहा हूं तुम्हें मैं, पूरी 1 मिनट, बिल्कुल कटौती नहीं करूंगा 1 मिनट में। पहले तो अच्छे से देख, फिर ऐसे फील कर अपने आप को कि तू बैठा हुआ है क्लास में, फिर ऐसे सोच मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं, फिर सोच मैं वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहा हूं, फिर सोच तू पावर पढ़ रहा है। अब सोच तेरे को क्या निकालने के लिए बोला जा सकता है? हैं? करो तो। रो ए वी स्क्वायर कैसे है वो निकाल, पहले फोर्स निकालोगे ना। हम्म 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 एक मिनट रुक जाऊं? 1 ही मिनट रुक रहा है ना? 2 मिनट? अच्छा, वाह भाई वाह, भूल रहे हो ना? देखो पीछे की चीजें रिवाइज नहीं कर रहे। किस किस ने ईमानदारी से बताओ क्लास नोट्स एक बार पढ़ाने के 15 दिन बाद पीछे फिर कभी जाके क्लास नोट्स वापस देखे हो? मतलब नॉट नेसेसरी, 15 दिन एटलीस्ट बाद, तुरंत नहीं। जैसे आज पढ़ाया, आज के आज नहीं, जैसे अब जाके काइनेमेटिक्स पढ़ी हो, वापस देखा है? वेरी गुड। ऐसे देखने के लिए नहीं कह रहा मैं, मतलब वापस गो थ्रू कराओ, भूल जाओगे फिर। एवरी संडे फिक्स कर लो, रिवीजन करना है एक चैप्टर एटलीस्ट, हर संडे को रिवीजन के लिए रखो। रिवीजन इज द की, रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी, 2 चीजें चाहिए। करना कैसे रिवीजन, समझा नहीं? मतलब राइट, इसके लिए मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, तुम अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ साथ साथ, जो तुमने नहीं बनाए। अब तुम सोचो, अभी तो 3-4 महीने हुए हैं, जब ये 2 साल का सिलेबस हो जाएगा और तुम्हारा जब एक साथ जेईई मेन का एग्जाम देने जाओगे तो कैसे करोगे रिवाइज?
तुम ये सोच रहे हो कि 7 दिन में रिवीजन होगा, 1 महीने पहले तुम रिवीजन स्टार्ट करोगे तब जाके 1 महीने में रिवीजन खत्म होगा। लेकिन जब तक तुमने जैसे 1 महीने पहले जो पढ़ा था वो भूल गए, भूल जाओगे। तो साथ साथ अपने क्या बनाते जाओ, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूलाज एंड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कुछ कुछ, सारी नहीं, कुछ कुछ, कोई डायग्राम्स हो, डायग्रामेटिक फॉर्म, मतलब जितने कम, तुम ये सोचो तुम्हें कम से कम शब्दों में, कम से कम पेजेस में उन नोट्स को समराइज करना है। हर क्वेश्चन को नहीं, नोट्स को, बेसिकली कॉन्सेप्ट को लिख लो कि हम इसको ऐसे करते हैं। जैसे मान लो हमने ये XT VT AT इनके खूब सारे क्वेश्चन करे होंगे कन्वर्जन का, तुम्हें क्वेश्चन थोड़ी करने हैं, तुम्हें ये सोचना है कि XT से VT कैसे जाते, VT से AT कैसे जाते हैं, AT से AX कैसे जाते हैं, शॉर्ट में उसको लिखो, ना कि क्वेश्चंस को। समझ में? अच्छा, दूसरे नंबर की बात, एटलीस्ट एक बार कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन होना चाहिए। कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन क्या होता है? एंटायर क्लास नोट्स वापस देखो, जीरो से, चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसकी फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक उसको वापस देखो। कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन बहुत जरूरी है, वो होना चाहिए। जैसे तुम प्लान कर लो, इस संडे को मेरे को फिजिक्स का NLM के एक बार सारे नोट्स वापस देख लेने हैं, अगले हफ्ते क्या करो, उसका पीछे वाला चैप्टर पकड़ो काइनेमेटिक्स के, और ऐसे सिर्फ फिजिक्स नहीं, ऐसी केमिस्ट्री, ऐसे ही मैथ्स, तुम्हारा स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली। करो इसको। हो गया? क्या हुआ? हमें पता है भाई, हमें फोर्स निकालना है। फोर्स बेसिकली क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। अरे कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। मान लो जो ये पानी की लेंथ है, मैं dt टाइम इंटरवल को पढ़ रहा हूं, तो ये वाली लेंथ कहां पहुंच जाएगी dt टाइम में? कहां चली जाएगी? आगे चली जाएगी। कितने आगे चली जाएगी? v डेल्टा टी। और यहां वाली जो थी इससे पीछे v डेल्टा टी वाली, वो कहां पे पहुंच जाएगी? यहां पर। तो अगर मैं इसको स्टडी करूंगा तो मेरे पास यहां पे क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर जिसकी लेंथ कितनी होगी? v डेल्टा टी। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? a। तो इतना पानी है जिसका मोमेंटम चेंज हुआ है, कितने टाइम इंटरवल में? डेल्टा टी इंटरवल में। यस नो सेंटोस? तो डेल्टा टी इंटरवल में जितने पानी का मोमेंटम चेंज हुआ वो निकाल लो। इतने पानी का हुआ है तो इसका कितना मोमेंटम होगा? तुम कहोगे मोमेंटम होगा, मोमेंटम क्या होता है बोलो? मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम मेरा कितना था? 0। फाइनल कितना होगा? फाइनल वेलोसिटी। तो मास कितना होगा? तो इस सिलेंडर में कितना मास होगा? मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अरे मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये हो गया मास इंटू वेलोसिटी। ये हमारी डेंसिटी आ गई। वॉल्यूम क्या होगा बोलो? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और लेंथ कितनी आ गई हमारी? v डेल्टा टी इंटू वी। तो बोलो क्या आ जाएगा? रो ए वी स्क्वायर डेल्टा टी। ये हमारा फाइनल मोमेंटम है। सिंस इनिशियल मोमेंटम 0 है तो चेंज इन मोमेंटम भी यही है। तो फोर्स कितना आ जाएगा बोलो? रो ए वी स्क्वायर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया तो फोर्स कितना आ गया? इंस्टेंटेनियस रो ए वी स्क्वायर। अरे ये सोना चंटोश, तो पावर कितनी हो जाएगी बोलो? फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स कितना है हमारा? रो ए वी स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी है? वी। तो कितना आ जाएगा बोलो? रो ए वी क्यूब। खत्म। यस है? इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज निकालेंगे। एवरेज पावर पूछता हमसे। एवरेज पावर बताओ क्या होती है? एवरेज पावर क्या होती है? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। अरे यही तो होता है भाई साहब। टोटल वर्क डन क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो भाई साहब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर। इनिशियल कितनी थी? 0 अपॉन डेल्टा टी। अभी उसी से देखो, हाफ m बोलो कितना है? देखो ध्यान से वहां से, रो इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम बोलो कितना है? ए वी डेल्टा टी। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी? v स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया तो कितना आ जाएगा? रो ए वी क्यूब बाई 2। रो ए वी क्यूब बाई 2 ये आ जाएगा। दिस इज एवरेज पावर। नहीं समझे? बोलो जी।
जगह लिख लो एवरेज पावर, ये क्या हो जाएगी हमारी एवरेज पावर। समझ गए क्या यार? आगे बढ़ें क्या? परफेक्ट, चलो जी। ये डिफरेंट इसकी फॉर्म्स है, लिख लो। पावर डिस्प्लेसमेंट किस किस तरह से खेल सकता है, कहाँ से आए सामने, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं, लिख सकते हो। अरे एक्सेलेरेशन को वी डी वी बाई डी एक्स अपन कर चुके हैं ना, ये अभी तो थोड़ी देर पहले करा था। कांस्टेंट पावर के केस में सारे डेरिवेशन कर लिए ना हमने, तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो यूज हो सकती हैं, इसको लिख लो। ठीक है जी, आगे बढ़े। करो जी, ये क्वेश्चन करो। करो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व। करवा चुका हूं ये क्वेश्चन में। थोड़ी देर पहले करवाया था क्वेश्चन ये। हाँ देख लो पीछे मुड़ के, नहीं देख लो देख लो। करो, ट्राई करो खुद से जल्दी। अभी करा था तो जल्दी से कर दे, फिर अभी करा था तो। मोटर में एक चीज और समझानी थी मुझे, समझा दूं क्या? ये तो करा चुका हूं मैं क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, है ना? यस सर, नो सर, खूब करवा लो तुमसे। सुनो ध्यान से, कि वाटर टैंक है, कई बार तुमसे ये डिजाइन करवा लेता है क्वेश्चन जेई के अंदर, कि एक वाटर टैंक है, ठीक है जी, इसकी यहां से यह हाइट तक है 10 मीटर हाइट है। कितनी हाइट? 20 ले लो, कितनी हाइट है? 20 मीटर। ठीक है जी, यहाँ पानी भरा हुआ है, जो हमारे घर में स्टोरेज होता है ना पानी का टैंकर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये हमारा ग्राउंड लेवल है। चलो अच्छा ही क्वेश्चन करा देता हूँ, रियलिस्टिक। 20 मीटर तो नहीं होता अपना, होता है लगभग 3 मीटर का होता है ना? रियलिस्टिक एग्जाम्पल कर, ये अंडरग्राउंड टैंकर है जो हमारे घर पे होता है, और लेट से इसकी डेप्थ कितनी है? 3 मीटर। पानी मान लो हमारी सेकंड फ्लोर पे रखा हुआ है। सेकंड फ्लोर का मतलब 10, 11, 22 फीट। 22 फीट को डिवाइड कर दो 3 से, 7 फीट। अच्छा ले लेते हैं 10 फीट, उसके ऊपर और बना देते हैं छोटी सी अपन, तो मतलब 10 मीटर। ठीक है, 10, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है जी चिंटोश, यहां पानी की मोटर रखी हुई है, ये हमारी पानी की मोटर है। ठीक है चिंटोश, और हमने वाटर टैंक रख रखा है यहां पर, ये वाटर टैंक है। वाटर टैंक पे यहां पे हमें ये पाइप से लेके जा रहे हैं, यहां से पाइप गया, सीधा ले गया, मैं वैसे बाहर से जाएगा, समझ गए? और यहां पे हमने टैप लगा रखी है जिससे पानी को बाहर निकालना है। ये डिस्टेंस मान लो, इसको 3 मीटर की बजाय थोड़ा ले लो, अच्छा बड़ा टैंकर बना लो तुम 5 मीटर का।
ये ले लो 10 मीटर। इससे हमें पानी जो बाहर निकलना चाहिए वो आना चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड से। बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ इस मोटर की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, कितने वाट की मोटर लेनी चाहिए कि इससे मोटर खराब है? क्यों? इसको थोड़ा और रियलिस्टिक ले, 2 मीटर बहुत है, प्रेशर 2 मीटर का बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ से पानी जो बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड होनी चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड। पाइप का क्रॉस सेक्शन लगभग मान के चलो 1.5 इंची पाइप होता है। 1.5 इंच का मतलब 30 सेंटीमीटर, 12 ढाई हो गए ना, तो 2.5 इंटू 1.5, 25 इंटू 15 कितना हो गया? लगभग लगभग रफली ले लो तुम, है जी, हैं 1 मीटर का पाइप। 1 मीटर पता कितना होता है? कितना होता है एक बार अंदाजे से बता, 1 मीटर? 100 सेंट? अबे वैसे ही बता, विजुलाइज करके 100 यहां तक लगभग। ये 1 मिनट, इतना बड़ा पाइप रखता तू घर पे पानी निकालने के नाला है। ये मान लो 0.2 मान लो, चलो अच्छा ले लो, 2 सेंटीमीटर का ले लो, 2 सेंटीमीटर है। पूरा पाइप एक ही है, नीचे से ऊपर तक सारा डायमीटर सेम ले लो, क्यों टाइम पास करोगे? है किसका स्क्वायर? ये मैंने बताया रेडियस। पाई की वैल्यू भी रखोगे, मैं एरिया दे देता हूं तुम्हें। बताना ये है कि पावर की मोटर की पावर क्या होनी चाहिए, है क्या कह रहा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो 0.1 मीटर स्क्वायर। चलो 0.1 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 0.01 ले लो। तो बेसिकली इसमें मोटर के दो काम होंगे, सीधी सी बात मुझे ये समझाना है। मोटर के कितने काम होंगे? दो, बोलो क्या क्या? एक तो पानी को ऊपर ले जाना, फिर उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराना। यस और नो संतोष? कितने पानी को ऊपर लेकर जाएगा ये बता दो, है? लेगी मतलब? अबे तो गधे, यही पानी तो ऊपर पहुंचाएगा। तो यहां से पर सेकंड कितना पानी ऊपर पहुंचना चाहिए? यहां से कितना पानी ऊपर पहुंचेगा भाई साहब? इसकी लेंथ कितनी है? 15 मीटर। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। तो वॉल्यूम कितना पानी का हो गया भाई साहब? ए इंटू वी, ए इंटू वी। कितना वॉल्यूम हो जाएगा बोलो? ए इंटू हाइट। जैसा संतोष? तो कितना मास उसको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा? तुम कहोगे रो एच। कितना वगड़न करना पड़ेगा? कितना वगड़न करना पड़ेगा बोलो? कितना वगड़न करना पड़ेगा? तुम क्या कहोगे? मास इंटू जी एम जी एच। अब एच लूंगा कि h/2? याद करो, पोटेंशियल एनर्जी हम किसकी लिखते हैं? सेंटर ऑफ मास। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? मिडल में। अरे ये सुनो संतोष, ये हमें वर्क डन टोटल लेना है कि वर्क डन पर सेकंड लेना है? हमें वर्क डन लेना है कि वर्क डन पर सेकंड लेना है? ये हमने क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? मास। तो हमें क्या चाहिए? पर सेकंड का मास। हमें क्या चाहिए? पर सेकंड कितना मास ऊपर जाएगा? पर सेकंड कितना मास ऊपर जाएगा? हाँ, ये तुम्हारा होमवर्क है।
कि पाइप से पर सेकंड कितना पानी ऊपर चढ़ेगा? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये होमवर्क है तुम्हारा, लिख लो इसको। बहुत टफ सवाल पूछा है मैंने। पर ये मैंने ये सही लिखा है क्या? ये सही लिखा है क्या, पहले तो ये बता दो। अरे पर सेकंड कितना पानी ऊपर चढ़ेगा? भाई गधे, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यहाँ का क्रॉस सेक्शन सेम है, तो जितना पानी बाहर निकल रहा है उतना ही तो ऊपर चढ़ेगा। अरे मोटर को 20 स्पीड से पानी को डालना ऊपर, तो पर सेकंड कितना पानी ऊपर भेजेगी वो? उसका अभी जो थोड़ी देर पहले निकाला था, रो ए वी। ठंडे दिमाग से कल सोच के आना। रट। ये देखो सर सही कह रहा है। अच्छा तुम डेटा रख के बता रहे हो क्या, डेंसिटी को 1000 रख के? फिर तो तू रहने दे। फिर से वही गड़बड़ थोड़ी देर पहले जो कर रहा है। तुमने अगर ये क्वेश्चन सही बता दिया ना तो तुम्हारा आइटम पर सेकंड कितना पानी ऊपर चढ़े। चलो तू, होमवर्क है तुम्हारा ये। पर सेकंड कितना पानी ऊपर चढ़ेगा, या पानी को ऊपर चढ़ाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, प्लस वो तो कर ही देंगे, कितना पावर बाहर वाली आएगी, रो ए बी क्यूब, तो टोटल आ जाएगी इसकी। तो यहां से यहां तक कितना पानी ऊपर चढ़ेगा पर सेकंड, ये बताना है बस तुम्हें। ताऊ थोड़ी देर में कहेगा ये क्या, तुम ये क्वेश्चन करो आसान। इसके लायक हो तुम। ये करो, ये क्वेश्चन करो तुम। इस जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे आसान क्वेश्चन मत समझो। 2023 में आया है। करो जल्दी से, और वो घर से सोच के आओगे। आंसर मैं बता चुका हूं, जो मैंने बताया था उसी में से आंसर है। अब सब कुछ ही जान लोगे तो फिर सोच के क्या आएगा। बहुत अच्छा, इसको कर, जल्दी करो, शाबाश। बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है ये। जल्दी से बता दो, पेन चलाने की जरूरत है क्या? फटाक दे से लिखो। है भाई, क्वेश्चन के अंदर सब कुछ है। सर नहीं जाएंगे तेरे साथ एग्जाम देने, वहां किससे पूछोगे? याद करेंगे सर, आंख बंद करें। सर बताओ क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस पूछा है कि एवरेज है?
क्या हुआ, नहीं आया? क्या आंसर है? 4 4 i कैप प्लस, और बताना थोड़ा सा, मैं ऐसा चट्टू मारूंगा ना लाई के खींच के। पावर है भाई साहब, ये स्केलर क्वांटिटी है। आई कैप जे कैप कहां से ले आया? नालायक, कुछ भी बोल रहे हो। फोर्स कितना है भाई? टी आई कैप प्लस 3t² जे कैप। ओके, उसने कहा फोर्स क्या है भाई साहब? अरे यस और संतोष, बहुत अच्छा भाई, तुमने सॉल्व कर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। ये फोर्स आ गया हमारा। हमें इंस्टेंटेनियस पावर पूछिए, मतलब हमें क्या पता होना चाहिए? अरे क्या पता होना है? वेलोसिटी पता होनी चाहिए। अब वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे m इंटू ए, वो कितना आ जाएगा? टी आई कैप प्लस 3t² जे कैप। तो हमारा ए एक्स आ जाएगा। एक्सेलेरेशन एक्स डायरेक्शन बोलो कितना है? t, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितना है? 3t²। इसको मैं लिखूंगा तो बोलो क्या आ जाएगा? डी वी एक्स बाई डी टी। ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी यहाँ से, और इसको क्या लिखूंगा बोलो? डी वी वाई बाई डी टी। यहाँ से कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी? वाई की। ये सर संतोष बोलो जी। तो डी वी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टी डी टी। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ था ना? v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं चाहिए तुम्हें? नशेबाजो। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है क्या? हाँ गोलू, यही बात है, सुन ध्यान से। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा? वी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? t²/2। और यहां से वी वाई क्या आ जाएगा? t³। तो हमारी नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगी किसी भी इंस्टेंट पे? t²/2 आई कैप प्लस t³ जे कैप। अब पावर आएगी, पावर क्या होगी? एफ डॉट वी। एफ कितना था हमारा? टी आई कैप प्लस 3t² जे कैप डॉट वी। वी कितना आ जाएगा बोलो? t²/2 आई कैप प्लस t³ जे कैप। आई को आई के साथ कर दो, t³/3 प्लस 3t⁵। अब जिस इंस्टेंट में पूछा वो रख दो आंसर, जो भी आ रहा है। समझ गए कि नहीं समझे? मुंह से बोलो यार, ऐसे सॉल्व करना होता है। और करें? लो जी, करो क्वेश्चन सॉल्व। पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बतानी है, प्रोजेक्टाइल के अंदर क्या होगा? करो। इससे पहले ये क्वेश्चन करो कि एक प्रोजेक्टाइल है, इसको मैंने 100 मीटर पर सेकेंड से फेंका है एट दिस एंगल 37 डिग्री। ठीक है जटोश? ओके जी, परफेक्ट। मैंने तुमसे ये पूछा है, फाइंड आउट पावर जनरेटेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट। सेकेंड है when it hits the ground, when 2 किलो, when it hits ground again। ठीक है, 2 किलो का है ये मास। एंड एवरेज पावर ड्यूरिंग इट्स। तीसरा क्वेश्चन, एवरेज पावर ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। तीनों में किसकी पावर बतानी है हमें? ग्रेविटेशनल फोर्स की। करो करो। फर्स्ट का, मैक्सिमम हाइट पे ग्रेविटेशनल की पावर कितनी होगी भाई साहब? हमें पता प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा डर। मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल वेलोसिटी किधर होगी? इधर। फोर्स किधर लग रहा होगा? नीचे। तो पावर कितनी हो जाएगी भाई साहब? एफ डॉट वी। थीटा कितना होगा बोलो हमारा? 90 डिग्री। तो इस जगह पावर कितनी हो जाएगी? 0।
ये सुनो संतोष, जब ये इस जगह टकराएगा ऐसे, ऐसे टकराएगा, तो जिस स्पीड से हम फेंकेंगे ये उतनी स्पीड से टकराएगा और उतने ही एंगल पे टकराएगा। अरे ये तो हमें पता ही है, प्रोजेक्टाइल की प्रॉपर्टी होती है। तो इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तुम क्या कहोगे, v cos 37 i कैप प्लस v sin 37 माइनस जे कैप। अरे इस v का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक नीचे आएगा। v हमारा कितना था 100 cos 37 कितना होता है 4/5 i कैप माइनस 100 3/5 जे कैप, तो ये आ जाएगा 80 i कैप माइनस 60 जे कैप। ये सुनो संतोष, तो पावर कितनी हो जाएगी इस इंस्टेंट पे जब ये वापस ग्राउंड को हिट करेगा, तुम कहोगे एफ डॉट वी। एफ हमारा कितना है बोलो 20, वो कौन सी डायरेक्शन में है माइनस जे कैप, डॉट वेलोसिटी हमारी कितनी है बोलो 80 आई कैप माइनस 60 जे कैप। आई का तो इसके साथ जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1200 वाट, ये पावर आ जाएगी। किसी भी इंस्टेंट पे बताओ कितनी पावर जनरेट करेगा। तीसरा क्वेश्चन करो, एवरेज पावर, एवरेज पावर कितनी होगी 0, बोलो क्यों। एवरेज पावर होगी टोटल वर्क डन, यहां से यहां तक टोटल वर्क डन कितना होगा ग्रेविटी का 0, क्यों, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, तो वर्क डन कितना ग्रेविटी का 0, वर्क डन 0 तो पावर भी कितनी 0, तो इसका आंसर भी कितना होगा 0। फोर्थ क्वेश्चन, इंस्टेंटेनियस पावर बताओ ग्रेविटी की, प्रोजेक्टाइल में इंस्टेंटेनियस कितनी होगी बोलो, किसी भी इंस्टेंट में कितनी पावर होगी बोलो, इंस्टेंटेनियस पावर किसी टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर बोलो क्या वेलोसिटी होगी, तुम कहोगे वेलोसिटी कितनी होगी किसी इंस्टेंट पे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स कितना होगा, इनिशियली मान लो उसकी वेलोसिटी कितनी थी यू एक्स, तो वही वी एक्स रहेगी। अरे ये सुनो संतोष, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में चेंज नहीं होती है। अरे बोलो भैया, तो वी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा यू एक्स, वी वाई क्या होगा बोलो, तुम कहोगे यू वाई माइनस जी टी। यस सोनो संतोष, किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तुम क्या कहोगे यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई माइनस जी टी जे कैप। ए क्या बातचीत कर रहा है लड़के, मत पूछ। फोर्स कितना होगा ग्रेविटी का एम जी, वो कौन सी डायरेक्शन में होगा माइनस जे कैप, डॉट वी क्या होगा बोलो यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई माइनस जी टी जे कैप। एक्स का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0, तो सिर्फ किसके साथ होगा हमारा उसके साथ, तो बोलो कितना आ जाएगा इंस्टेंटेनियस एम जी इंटू यू वाई माइनस जी टी, ये आ जाएगी इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ ग्रेविटी। बिल्कुल आएगा, बोलना स्केलर ही है, मैंने कब कहा ये, हाँ ये हटा दे तू। नहीं समझे कैसे सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चंस को, समझ गए। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं, तो दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। अब बताओ इंस्टेंटेनियस पावर का टाइम के साथ ग्राफ कैसा होगा, कैसा होगा, p की पावर कितनी 1, t की पावर कितनी 1, 1 1 मतलब स्ट्रेट लाइन। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, करो। लिख लो क्वेश्चन को, लिख लो और सोचो कौन सा आंसर आएगा। क्वेश्चन लिख लो और फिर छापो, चारों ऑप्शन लिख के आंसर बताओ कौन सा आएगा।
क्या आंसर आएगा बोलो? क्यों? स्ट्रेट लाइन और स्लोप कैसा था? पॉजिटिव था। ध्यान से देख। अबे माइनस माइनस प्लस हो गया चिंटू स्वामी, तो स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। और मैक्सिमम हाइट पे जाके कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा? पावर इंस्टेंटेनियस कितनी हो जाएगी? 0। इसका मतलब ओरिजिन से पास होनी चाहिए, तो क्या आंसर आ जाएगा? सी। अरे क्या आंसर आ जाएगा? सी। लो जी। अच्छा, अब अगर हम ग्राफिकली देखें तो सोचो वर्क डन का अगर टाइम के साथ ग्राफ दे रखा है तो उसका स्लोप हमें क्या बताएगा? टोटल वर्क डन का टाइम के साथ ग्राफ दे रखा है, उसका स्लोप हमें क्या बताएगा? है? क्यों आएगा? अरे कोई भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। लिखो वर्क डन टाइम ग्राफ। वर्क डन टाइम ग्राफ हमें क्या बताएगा? बताओ जल्दी से बताओ। हमें पता पावर क्या होती है भाई साहब? dw/dt। अगर वर्क डन का टाइम के साथ हम ग्राफ बनाएंगे, इसका जो स्लोप होगा वो हमें बेसिकली क्या बताएगा? पावर। कौन सी पावर? इंस्टेंटेनियस। तो स्लोप ऑफ WT ग्राफ बोलो हमें क्या बताएगा? पावर। यस सुनो चंटूस। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं बोलो? dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन pdt। ये सुनो चिंटोश, यहां से बताओ पीटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व हमें क्या बताएगा? पीटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या बताएगा? टोटल वर्क डन। अरे ये सुनो चिंटोश, समझ नहीं आया तुम्हें यार? आ गए क्या? पक्का? तो ये क्वेश्चन अपन बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए क्या होता है। अच्छा मैं तुमसे पूछता, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन एफएक्स ग्राफ बोलो क्या बताएगा? पोटेंशियल एनर्जी के साथ बोलो। एफएक्स ग्राफ का एरिया अंडर कर्व बोलो क्या बताता है? वर्क बताता है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव वो किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल एनर्जी या माइनस पोटेंशियल एनर्जी? माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चीजें भी समझ लो, तो इसको भी लिख लेना। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी यूएक्स ग्राफ ये हमें बोलो क्या बताता है? इसका स्लोप बोलो क्या होगा? du/dx। ये क्या बताएगा? फोर्स बताएगा कि माइनस ऑफ फोर्स? माइनस ऑफ फोर्स। तो ये भी लिख लो, छोटी छोटी बातें, क्योंकि मैंने उस समय बताई नहीं थी इसलिए लास्ट में बता रहा हूं इन चीजों को, तो इनको लिख लो। एफएक्स ग्राफ का एरिया अंडर कर्व हमें क्या बताएगा? माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी एक्स का ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताएगा? माइनस ऑफ फोर्स। ठीक है, ओके जी। ऐसे तो क्वेश्चन मैंने बहुत कुछ करा रखा है। लेवल 1 खत्म हो गया, वर्क एनर्जी पावर का लेवल 1 खत्म। ऐसे पढ़ाने के लिए बहुत पढ़ाने, कितना ही पढ़ा लो, अनलिमिटेड पढ़ा लो। बाकी अपन लेवल 2 पढ़ेंगे कल से। ठीक है, डन।